हिजग्रेस लाल गोविंद प्रभु के मित्र हैं। और प्रभु जी जो है ये गृहस्थ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खाली ब्रह्मचारी लोग को देखते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रहिए खाली ब्रह्मचारी लोग हैं इसको, है ना। हमारे गृहस्थ लोग भी हैं, सीनियर हैं सब। और प्रभु जी बहुत भागवत में रुचि रखते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, भागवत सिखाते हैं, भागवत के ऊपर सेमिनार्स अरेंज करवाते हैं। और एक उन्होंने सब महाभागवत कथा रखवाया था पिछले साल। महाभागवत कथा जो था उसमें पूरा भागवत, पूरा ऊपर से नीचे तक सारा जो है चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ा रहे थे। मैं उसको, मेरे को भी संपर्क किए थे, मेरे पास समय नहीं था, कुछ समय नहीं जमा नहीं हमारा था, लेकिन वो ऐसा कथा हुआ था पिछले साल। तो ऐसे प्रभु जी भागवत के बहुत अच्छे रसिक हैं, चाहते हैं कि भागवत पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। और प्रभु जी अभी फिलहाल यूएसए में रहते हैं। इनकी बेटी जो है एक डॉक्टर है, मतलब पढ़ रही है, शायद अभी पढ़ चुकी है। और लड़का है जो, लड़का क्या पढ़ रहा है, शायद लॉ पढ़ रहा है कुछ, हाँ प्रभु जी, लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ पढ़ रहा है। इस तरह से कई दो तीन तीन दशक से भी ज्यादा समय से वहाँ पे हैं। और जब से महाराज जी से मिले राधा गोविंद महाराज, तब से लोग प्रचार प्रचार में भी लगे हुए हैं। और प्रभु जी गाय से भी बहुत प्रेम करते हैं, गौ प्रेमी है, चाहते हैं गौ रक्षा हो, गाय की सेवा हो। तो प्रभु जी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि पहला स्कंद का जो 10वां अध्याय है उसको एक ओवरव्यू दे के पढ़ाएंगे। तो अभी अगले 3-4 दिन तक प्रभु जी रोज पढ़ाएंगे इसी समय आके। हरे कृष्ण, श्रीमान भगवान बोलते। हरे कृष्ण। केशवानंद प्रभु, पूरी पूरी धन्यवाद। आपने हमारा ग्लोरिफिकेशन किया, पर ग्लोरिफिकेशन के लायक नहीं है। पर ये एक महानता होती है शुद्ध वैष्णव की, कि वो दूसरे वैष्णव में हमेशा अच्छा ही देखता है। हमारी न तो भागवत में रुचि है, ना हम भागवत पढ़ पाते हैं। हाँ, भागवत का कथा हम आयोजन करवाए हैं, जो चल रहा है पिछले 5 साल से, आज भी चालू है। पार्थसारथी फाउंडेशन नाम का हमारा एक चैनल है, रोज सवेरे नित्य भागवत सेवाएं है, तो चलता रहता है। पर थोड़ी बहुत सेवा का जहाँ मौका मिलता है हम करते रहते हैं। और हमने देखा कि केशवानंद प्रभु कितने ही वहाँ झारखंड में और बिहार में अच्छा अच्छा प्रचार कर रहे हैं। जैसे बताया कि कल उन्होंने 1008 माला का वितरण किया, तो हमें बहुत ही एकदम आनंद हुआ कि ऐसे धीरे धीरे भक्त जुड़ रहे हैं और उनका उद्धार हो रहा है हरि नाम लेने से। और हरि नाम ही है इस जीवन में जो हमको इस 84 लाख के चक्कर से मुक्त करा सकता है। तो प्रभु जी ने हमको सेवा दी है कि कैंटो नंबर 1 का चैप्टर 10, अध्याय 1, स्कंद 1, चैप्टर 10 के बारे में हमें बात करनी है। तो ये शीर्षक है डिपार्चर ऑफ कृष्ण फॉर द्वारका। जो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ रुके थे हस्तिनापुर में, और जैसे युद्ध खत्म होता है और युद्ध खत्म होने के बाद वो द्वारका के लिए प्रयाण करते हैं। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। पहले भी कृष्ण भगवान निकलना चाहते थे, पर तब माता कुंती ने रोक लिया था, और क्योंकि तो वो रुक गए थे। और फिर अब फाइनली भगवान जाते हैं द्वारका के लिए। तो इसमें टोटल 36 श्लोका है। तो इसमें जो डिवीजन है, श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 6 में ये कहा गया है कि महाराज युधिष्ठिर का राज्य कैसा था, और उसमें भी 2 हिस्से में बटा हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे 1 से 3 श्लोकों में। कि जो महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हुआ था, उसमें भगवान कृष्ण का क्या मेन रोल था, और कैसे परफेक्ट युधिष्ठिर कैसे एक परफेक्ट राजा थे। और अगर ऐसे परफेक्ट राजा होते हैं तो उनके राज्य में क्या होता है, वो 4 से 6 श्लोका में कहा गया है। श्लोका नंबर 7 से 14 भगवान कृष्ण के जो अट्रैक्शन था, इन्फ्लुएंस था, जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसका क्या इफेक्ट होता है जब कोई जाते हैं, तो उसके बारे में बात किया है। 15 से 19 नंबर के जो श्लोक है, तो कृष्ण भगवान को कैसे बहुत ही
ध्यान पूर्वक, बहुत ही विधि पूर्वक उनका सम्मान किया था जब वो थे और जब वो जा रहे थे। तो उस सम्मान के बारे में भी बात किया है, कैसे उनको ऑनर किया गया था 15 से 19 श्लोक में। श्लोका नंबर 20 से 31 है। तो जब वो जा रहे थे तो हस्तिनापुर की जो महिलाएं थे कैसे भगवान के बारे में और उनकी ग्लोरी के बारे में डिस्कस कर रही थी जाते समय। हालांकि वो उन्हें देख नहीं पा रही थी, वो आगे डिटेल में आएंगे। और 32 से 36 श्लोका है। तो लॉर्ड द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, उसके बारे में बात की है। तो आज हम बात करेंगे श्लोका नंबर 1 से 6 की। नमाहं विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो शौनक उवाच हत्वा त्वरिकथस्फुट आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभूता वरिष्ठः सहानुजो प्रत्यवरुत भोजन कथ प्रवृत किम कारश्चितः। तो यहाँ पे कहते हैं शौनक जी ने प्रश्न पूछा। तो ये शौनक जी कौन थे? जो शुद्ध गोस्वामी के पास शौनक जी और बाकी अन्य अन्य ऋषि जो आए थे, और उन ऋषि के बिहाफ में शौनक जी को उन्होंने अपॉइंट किया था कि भाई जो भी हमारा अगर प्रश्न होता है तो आप पूछिएगा। तो जब शौनक जी कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उनका अकेले का प्रश्न नहीं है, पर बाकी जो अन्य ऋषि आए थे वहां सुनने के लिए, उनकी ओर से ये प्रश्न पूछा गया है। तो शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर की जो संपत्ति छीनी गई थी, जो उन्हें वारस में मिली थी, तो वो संपत्ति छीनी गई थी। उनके बाद में महाराज युधिष्ठिर को जब वापस मिली तो उन्होंने किस तरह उसे एक्सेप्ट किया और किस तरह राज्य किया। तो यहाँ पे कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज की जो वारसदार की थी, जो उनके पितराई के अधिकार थी, वो कैसे मिली उनकी, तो कैसे जाएगा। तो हम जानते हैं कि राजा पांडु जो थे, ठीक है, वो हस्तिनापुर के राजा थे। पर उनको जब श्राप दिया गया था तो उन्होंने राजकार्य उनके भाई को दिया था, धृतराष्ट्र को। क्योंकि धृतराष्ट्र शारीरिक के हिसाब से वो कैपेबल नहीं थे बड़े, पर शारीरिक हिसाब से जब भी कोई राज्य में कोई शारीरिक कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो राजा नहीं बन सकता है, और उसका लिनियज भी कट जाता है। तो महाराज पांडु राजा थे, और जब वो गए थे जंगल में आराम करने के लिए, भक्ति करने के लिए मेनली, तो वहां पे उन्होंने धृतराष्ट्र को एक अपॉइंट किया था एज अ मैनेजर कि भाई आप इस राज्य को संभालिए, और उनका जो राज मुकुट था वो महाराज धृतराष्ट्र को दिया था। तो स्वाभाविक है कि जब पांडव नहीं रहते हैं तो उनका राज जो था वो उनके बेटों को मिलना चाहिए। पर यहाँ पे ये नहीं हुआ था, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि ये राज्य उनके पुत्र को मिले, और उनको छीनने के लिए बहुत सारे साजिशें की गई थी। और वो साजिश हालांकि नाकामयाब रही थी भगवान कृष्ण के हिसाब से। तो महाराज युधिष्ठिर, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द आता है आततायिना, कि आततायिना मतलब, कहते हैं कि आततायिना मतलब जो जबरदस्ती आपका राज्य ले ले, आपकी पत्नी को ले ले, आपकी जमीन ले ले, या कोई निहत्थे को मारे, उसको तुरंत ही उसको मार देना चाहिए, या तो फिर उसका राज्य छीन के एक अप्रोप्रिएट व्यक्ति को जो सही है उन्हें देना चाहिए। तो ये
महाराज युधिष्ठिर से जो उनकी पैतृक संपत्ति थी वो छीनना चाहते थे और उनका शत्रुओं का वध किया था। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कि उनके शत्रु का वध करने के बाद महात्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा का किस प्रकार शासन किया। तो बड़ा जानने लायक शब्द है कि उनके शत्रु क्यों कहा गया है, क्योंकि थे तो उनके सारे भाई, शत्रु तो कोई नहीं थे। जो और सगे संबंधी थे, मामा थे, कोई उनके गुरु थे, राइट, ये सब थे। तो उनका अगर वध किया तो शत्रु क्यों कहा गया है? तो शत्रु इसीलिए किया कहा है कि जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और धर्म के विरुद्ध लड़ते हैं या अधर्म के साइड में लड़ते हैं, वो सारे शत्रु ही है, इसलिए उन्हें शत्रु किया है। तो उन्होंने कैसा शासन किया ये शौनक जी जानना चाहते हैं और कहते हैं निश्चित ही वो अपने साम्राज्य के उपभोग मुक्त होकर अन्यत्र चेतना से नहीं कर सके थे। तो क्यों कहते हैं कि निश्चित अपना साम्राज्य का क्योंकि वो उपभोग करना ही नहीं चाहते थे इसको, वो उपभोग तो करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनको तो दुख था कि भाई ये राज्य मुझे मिला है तो किस कैसे मिला है, क्योंकि उनके भाइयों का वध करके मिला है। और उसी अगर आप चैप्टर नंबर 9 देखते हैं तो चैप्टर 9 में यही कहा गया है कि उनका शोक था और वो शोक दूर नहीं हो रहा था। सभी ने प्रयास किया था कि भाई उनका शोक कैसे कैसे मिटे। तो इनके एक चैप्टर पहले, जैसे इसके 9वां चैप्टर भीष्मदेव का देह त्याग, और उसमें उसके पहले भी भीष्मदेव के पास भगवान लेके गए क्योंकि भगवान चाहते थे कि भीष्म पिता उनको शिक्षा दे, उनको ज्ञान दे और उस ज्ञान के बल पे वो आगे राज्य चलाए। तो भीष्म पिता ने जब ज्ञान दिया और उनको समझ आया और फिर उन्होंने राज्य की गद्दी अपने हाथ में ली, वरना पहले वो तैयार ही नहीं थे कि युद्ध जीत चुके थे, जीतने के बाद भी वो रेडी नहीं थे कि भाई मैं इस राज्य को लूँ, क्योंकि ये राज्य मैंने बहुत सारे लोगों को मार के, बहुत सारे लोगों का वध करके, बहुत सारी स्त्रियों को विधवा करके, किसी को अनाथ करके ये राज्य मुझे मिला है। मेरे गुरु को, मेरे भाइयों को मारना पड़ा है, तो ये राज्य मेरे कोई काम का नहीं है। तो वो राज्य लेना नहीं चाहते थे और यही शौक हुआ था अर्जुन को जब युद्ध करने से पहले जब गए थे तो उनको यही शौक हुआ था। तो इस वजह से महाराज युधिष्ठिर यहाँ पे कहा गया है कि निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अन्यत्र चेतना से नहीं कर सके। तो ये यहाँ पे कहने का उसका मतलब है। अब जब सोनक जी ने ये प्रश्न पूछा उसके बाद में सूत जी ने जवाब दिया। तो यहाँ पे सूत जी कहते हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करने एवं क्रोध की दावा अग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करने के अत्यंत प्रसन्न हुए। तो क्या कहते हैं यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कहा, सोनक जी का जो प्रश्न था कि सोनक जी आप चिंता मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे थे जो विश्व के पालन करता है। तो यहाँ पे एक हमें जानने जैसी सूचना मिलती है इस श्लोक में। यहाँ कह सकते हैं ना सूत गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण, आगे उनको कहने की जरूरत ही नहीं थी, विश्व के पालन करता भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को अपने साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित किया, ऐसा कह सकते थे। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है कि जो विश्व का पालक है, हम अन्य देवी देवताओं के पास या अन्य लोगों के पास जाते हैं तो यहाँ पे जो ये दुनिया की तुलना, ये संसार की तुलना की गई है वो दावा नगली के साथ, दावा अग्नि के साथ की गई है। क्यों? कि जैसे दावा अग्नि होती है, जंगल की दावा अग्नि होती है, वो बिना ही वजह आग लगती है जंगल में, बिना वजह। जैसे कोई सूखी घास होती है या कोई बांस के पेड़ है, टकराने से वो आग लग जाती है और वो उत्पात मचाती है। उसी तरह इस संसार में भी बिना वजह ही न कुछ होने के कारण छोट कोई बात नहीं होती है और उसके वजह ही अंदर अंदर झगड़े हो जाती है, अननेसेसरी झगड़े हो जाते हैं। तो उसके जो पालनहार है, तो विश्व के पालनहार क्यों कहा गया है झगड़े होते हैं?
कि अगर किसी ने भगवान की शरण की है और भगवान कृष्ण की, यहाँ पे भगवान मतलब श्री कृष्ण, अगर उनकी शरण ली है और उनके आश्रय में रह के वो पुनः किसी चीज को प्रस्थापित करना चाहता है, तो वो भगवान ऐसी दावा अग्नि को, मतलब ऐसे कष्ट को वो पी जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करते हैं या उसे मदद करते हैं। तो यहाँ पे कह कुरुक्षेत्र में, और भगवान चाहते भी थे कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो अधर्मी थे, ये युद्ध हो जाए तो जो सारे अधर्मी थे, वो अधर्मी लोग, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि वो तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, जो अधर्मी है वो अधर्म को वो हटाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान चाहते थे कि जो अधर्मी लोग हैं उन सबका नाश हो जाए, और वहां पे ऐसा ही हुआ, अधर्मियों का सारा नाश हुआ और जो धर्मी लोग थे वो गए। और भगवान ने यहाँ पुनः एक धर्म के जो राजा थे युधिष्ठिर को, उनको मदद की और उनका यह राज्य स्थापित किया। फिर आगे कहते हैं कि भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रभावित होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषय मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागर पर राज्य किया और उनके छोटे भाइयों ने उनका साथ दिया। तो जैसे पहले बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को शौक हुआ था बहुत ही ज्यादा, और उस शौक को चलते वो ये राज्य स्वीकार करना नहीं चाहते थे। पर फिर भगवान कृष्ण ने समझाया, उनके गुरु ने समझाया, उनके भाइयों ने समझाया, उनकी माताओं ने समझाया, सभी ने समझाया, पर वो समझना नहीं चाहते थे। और भगवान चाहते थे कि उनको ये भीष्म पिता उनको ये ज्ञान दे और भीष्म पिता समझाए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो भीष्म पितामह के पास जाए और सभी लोग कहे कि भीष्म पितामह कितने महान व्यक्ति थे। इवन दो, हालांकि उन्होंने अधर्म के साइड से भी युद्ध किया, पर वो थे धर्म के साइड, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो सामने की साइड, अधर्मी की साइड रह के युद्ध करे। अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये युद्ध वन साइडेड हो जाता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्होंने उनको भीष्म पिता के पास ले गए। तो यहाँ पे भी एक अच्छा चीज आता है कि अच्युत भगवान। तो अच्युत क्यों? क्योंकि भगवान कभी च्युत नहीं होते। हालांकि वो टेम्परली भगवान उनके सारथी बने, वो उनके संदेश ले गए थे, तो दूत बने, तो ये कार्य निम्न कार्य है। तो भगवान भगवान है। अगर उनकी पोजीशन से भगवान कोई काम करते, जैसे भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में चप्पल की सेवा की थी, जो भी आते थे उनके चप्पल उठा उठा के उनको रखते थे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कार्य भगवान ने किए, करने के बाद भी कोई वो उनके स्थान से कभी गिरते नहीं है, च्युत नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत किया गया, अच्युत कहा है। और जब वो युद्ध था तभी भी भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। और यहाँ जब भीष्म पितामह के पास सभी भाइयों को लेके जा रहे थे, तभी उन्होंने रथ भी चलाया था, और उन्होंने ही रथ चलाया था सभी भाइयों का। तो यहाँ पे कहते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन किया, तो देखिए ये जो हस्तिनापुर की उनकी गद्दी मिली, जो हालांकि अभी दिल्ली तक ही सीमित दिल्ली है, ऐसा नहीं था कि महाराज परीक्षित के पास सिर्फ दिल्ली का ही क्षेत्र था। ये पूरे पृथ्वी और जितने भी समुद्र है उन सब पे उन्होंने शासन किया था, उन सब पे। और वो शासन करने के लिए किनके साथ था? तो उनके साथ उनके भाई थे सारे, कि अलग अलग भाइयों को अलग अलग पोजीशन दे दी गई थी। किसी को ट्रेजरर बनाया था, किसी को कमांडर इन चीफ बनाया था, सेनापति बनाया था। तो उस तरह सारे भाइयों ने उनको मदद की थी। और हाल में ये हस्तिनापुर दिल्ली का ही अंश है। तो कहा गया था, आगे कहते हैं कि पृथ्वी उसका पूरे पृथ्वी पर साम्राज्य उन्होंने किया। और उन्होंने यहाँ तक के देवता जो जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा है, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ये पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलानक थे। तो कहता है जैसे देवता लोग होता, देवता और ब्रह्मांड वो
अनेक अनेक सूर्य है तो सूर्य वंश के राजा है, चंद्र चंद्रवंश के राजा है, पूरे चंद्रवंश के इंद्र पूरे इंद्रलोक के राजा है, वरुण पूरे वरुण लोक के राजा है। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर के पृथ्वी का पूरा साम्राज्य पर शासन किया था। और यहाँ पे आगे कहते हैं कि आजकल के जो राजनीतिक है उनके जैसा नहीं था कि राजनीतिक एक सीमित स्टेट के लिए होते हैं या सीमित देश के लिए होते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है वो भारत के तक ही सीमित है, उसकी कैपेबिलिटी। अमेरिका का है तो अमेरिका के तक ही सीमित है। पर महाराज युधिष्ठिर पूरे धरती के राजा थे, वो कंट्रोल पूरे धरती को करते थे। और आजकल जैसे उनके जो कार्यकर है वो कठपुतली जैसे नहीं होते हैं। उनके जो शासन जब करते थे, उनके भाइयों को जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए थे, उन डिपार्टमेंट को भी फुल पावर थे और वो भी धर्म के हिसाब से ही चलाते थे। किसी पे वहां पे कैसा था, तो महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी, उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणिक दूत भीष्म पिता के उपदेश का अनुगमन करना होता था। तो जो महाराज जो भीष्म पितामह ने उनको जो शिक्षा दी थी और जिस प्रकार का राज्य भगवान चाहते थे वैसा राज्य का उन्होंने शासन किया था। आजकल के नेताओं जैसे नहीं है कि भाई एक बार है ना, करते ना नेता लोग, पहले आपको जब वोट दे लेना होता है तो आपसे बहुत सारे वचन करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और एक बार गद्दी पे आ गए तो आने के बाद कोई उनकी वचन का कोई मूल्य नहीं होता है और कोई वचन का उन्हें पालन नहीं करता है। तो ये महाराज युधिष्ठिर ने उनके नॉलेज भगवान के साहित्य में रह के और भीष्म पितामह से जो ज्ञान लिया है उस हिसाब से उन्होंने किया। और यहाँ पे कहते हैं, आगे कहेंगे कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकता के पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे स्तनों वाली तथा प्रसन्नचित गायों अपने दूध से चाराग्राही को सिंच करती थी। तो देखिए यहाँ महाराज युधिष्ठिर का राज्य इतना बढ़िया था और क्यों इतना अच्छा शासन करते थे, क्योंकि उन्होंने अच्युत भगवान कृष्ण जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार से किया और अपने पूर्वजों, अपने पितामह, अपने गुरु जो सिखा था उस हिसाब से उन्होंने शासन किया। तो यहाँ पे कहते हैं कि पानी जितना चाहिए उतना बादल गिराते थे। आजकल जैसा नहीं कि बारिश अगर चाहिए खेती के लिए कुछ इंच तो बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, ऐसा नहीं था। और ऐसा ही शासन था राजा राम के समय पे। जब राजा राम थे तो वहां पे भी यही होता था कि भगवान राम के यहाँ इतना ही बारिश हो। ऐसा नहीं था कि जैसे समझ लीजिए कि भाई एक कोई जगह है वहां पे किसी किसान को बारिश चाहिए थी, उसके बाजू वाले खेत को बारिश नहीं चाहिए थी तो उसके बाजू वाले के यहाँ बारिश नहीं होती थी। जिसको जरूरत थी उतनी वही होती थी। ऐसा राज्य भगवान राम के टाइम भी चला था और वही राज्य युधिष्ठिर महाराज ने भी चलाया। तो यहाँ पे पानी भी ऐसा ही बरसता था। और पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्यों कहा गया है, तो पृथ्वी फल, जो भी सब्जियां है, जो भी धान है, जो भी ग्रेन्स है वो उस एकदम प्रयुक्त मात्रा में देते थे। ऐसा कभी नहीं था कि भाई वहां पे काल पड़ गया है, कोई अन्न नहीं उग रहा है। और उसके जरूरी जो वस्त्र बनाने के लिए या ईंधन के लिए जो भी जरूरी था, ईंधन कहाँ से आता है, तो जंगल से आता है, लकड़ियों से। तो जंगल भी ईंधन पर्याप्त मात्रा में होती थी। और वहां के जो समुद्र थे वो समुद्र भी जो हीरे मोती, मतलब जो पर्ल्स थे, जो मोती थे, क्योंकि मोती चाहिए लक्ष्मी के लिए, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में बहुमूल्य रत्न मोती उत्पन्न करते थे। तो ये महाराज, यहाँ तक स्वर्ग के राजा इंद्र वर्षा के अधिष्ठा है, वो भी भगवान के सेवक है और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ऐसी सेवा की थी। और आगे कहते हैं, मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता था और मोटी ताजी भरपूर दूध देने वाली गाय थी जिनके स्तन में हमेशा दूध रहता था। और इतना ही नहीं कि जब वो चलती थी तो दूध अपने स्तन से ऐसे ही निकलता था
और वो जमीन पे पड़ के उसी से सिंचाई होती थी। तो यह प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न, तो फिर लोगों को क्या टेंशन था, लोगों को और क्या टेंशन करना था, तो लोगों को कोई टेंशन नहीं था। आजकल हम देखते हैं कि अभी बार बार ये फैक्ट्रियां लगती है, फैक्ट्री में इतना सारा नुकसान होता है प्रकृति को। हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद था तो कैसे प्रकृति, यमुना महारानी एकदम सुंदर, गंगा जी एकदम सुंदर लगने लगी थी। ये सारा नुकसान हम ही ने किया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, हमें ज्यादा ग्रीडी हो गए हम। तो उसी के चलते हुए प्रकृति को नुकसान हुआ है, और उसी के कारण आजकल बारिश इतनी नहीं होती है, इतना अच्छा धरती माता इतनी अच्छा राशन नहीं उगाती है, गौ माता इतना दूध नहीं देती, क्योंकि आजकल गौ माता की हत्या हो रही है। किसी को गौ माता रखनी नहीं है, जब गौ माता रखते हैं दूध देती है तब तक सही है, और जब दूध नहीं दिया तो उन्हें कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। बहुत क्रूर से उनका हत्या की जाता है, उनका मांस बेचा जाता है, उनकी चमड़ी बेची जाती है तो लेदर के लिए। तो ये सारे चीज युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नहीं होती थी, फिर भी लोग बहुत संतुष्ट थे और जितनी मात्रा में जो चाहता था वो मिलता था। और आज हम सो कॉल्ड कहते हैं कि भाई वी आर एडवांस, पर एडवांस तो हम है ही नहीं, क्योंकि एडवांस थे, अगर एडवांस है तो इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं, फिर भी बीमारियां कहाँ कम हो रही है, बीमारियां बढ़ ही रही है। जितने बड़े हॉस्पिटल, जितने एडवांस हॉस्पिटल, इतनी ज्यादा बीमारियां, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये महाराज युधिष्ठिर के समय पे नहीं होता था। आगे कहते हैं कि प्रकृति हाँ टाइम ओवर हो गया। हाँ ठीक है प्रभु जी, तो ये 5वां श्लोक फटाफट कर देते प्रभु जी, और फिर हम 5 और 6 मैं एकदम रीकैप कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट कवर हो गया कि आज के जैसे नहीं है। और फिर आगे क्या कहते हैं 6ठे श्लोक में, कि राजा के कोई दुश्मन नहीं थे, क्योंकि उनको कोई कहीं से भी कोई उनको भय न था, न तो उनके राज्य में कोई बीमारी थी, और वहां पे न तो किसी का न किसी पशुओं का, गायों को तो छोड़ दो, पर पशुओं का भी वध नहीं होता था। और पूरे दुनिया, पूरे विश्व में उन्हीं के राज्य जैसी बात करती थी। और यही जो राज्य था, आगे उनके जो वंशज हुए परीक्षित महाराज, उन परीक्षित महाराज ने भी इसी राज्य को फॉलो किया और इसी तरह शासन किया। क्योंकि हमने देखा कि परीक्षित महाराज जब कलयुग आना चाहते थे, उनके पास इतनी सारी शक्ति थी कि कलयुग को भी रोक सकते थे, पर कलयुग को रोका नहीं, क्योंकि कलयुग में उन्होंने देखा कि हरि नाम लेने से ही किसी की मुक्ति हो सकती है। तो आजकल अगर ऐसे राज किए जाते हैं तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और इसी तरह राज्य के हम कामना कर सकते हैं। तो ये कब हो सकता है? जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे, या हमारे गुरु के बताए हुए रास्ते, या शास्त्र के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे समय हो चुका है, सॉरी मैं समय थोड़ा ज़्यादा गया, पर ये 1 से 6 श्लोक का है। कल बाकी शेष हम आगे के पार्ट में इसको करेंगे। आप मतलब टाइम, मतलब आप आगे भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा, मतलब अगले दिन भी ले सकते हैं, कहने का मतलब एक ही दिन में 5 श्लोक करना ऐसा जरूरी है। ठीक है प्रभु जी। तो तो मतलब ऐसा प्रभु जी नहीं है का ना फ्राइडे धन्यवाद। तक खत्म करना है नहीं, इस चैप्टर को फ्राइडे? ओके वो नहीं, ठीक है बस तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। सब लोग चाहे तो अनम्यूट कर ले, 3 बार हरि बोल बोल के। हरे हरि कृष्ण बोल। हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। या प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद, और आप सब भक्त का धन्यवाद।